हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जूनी पहाड़ी के पास एक भूतिया गांव है। ये गांव बिल्कुल खाली है। यहाँ सिर्फ उजड़े हुए मकान हैं, खाली और बंजर ज़मीन है। इसे भूतिया इसलिए भी कहते हैं क्योंकि रात के वक्त जो भी यहाँ ठहरता है, सुबह के वक्त उसका नामो निशान भी नहीं मिलता। इस गांव का नाम बेलापुर है। आखिर रात में अगर कोई यहाँ ठहरता है तो उसके साथ क्या होता है, ये किसी को नहीं पता। ये जानने के लिए शहर से कुछ जन आए, जिनका नाम था आकाश, रुद्र, कनिका, रूपाली और दीपक। साहब, अभी शाम होने वाली है और शाम के वक्त मैं किसी को इस रास्ते नहीं जाने देता। चौकीदार रास्ते के बीच खड़ा इन्हें बताने लगा। अभी ये पांचों अपनी जीप पर सवार थे। काका, अगर कुछ भी बात होगी तो हमारे साथ होगी, आप चिंता ना करें। हम देखना चाहते हैं कि आखिर क्या है वहाँ। हमें पता है कि ये कारस्तान इंसानों की ही होगी, कोई भूत वूत नहीं होता है। आकाश ने मुस्कुराते हुए काका से कहा। नहीं जनाब, आप क्यों पागलों जैसी बात कर रहे हैं? आप क्यों मरना चाहते हैं? यहाँ से वापस चले जाइए। मैं इस रास्ते से आगे आपको नहीं जाने दूंगा। अभी वो जाग चुकी है और सारी रात उस गांव पर उसकी छाया रहेगी। मुझे इस रास्ते पर बस यही चौकीदार करने के लिए बैठाया गया है कि मैं किसी को रात के समय आगे ना जाने दूं। रात के वक्त उस गांव में जो भी गया है वापस नहीं आया है। उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिलता। दीपक गाड़ी से उतरा। अरे काका, हम यही तो जानने के लिए जा रहे हैं। हम नहीं मानते किसी भूत वूत को। हम बस इतना जानते हैं कि यह जो भी कर रहा है हम उसे वहाँ से बाहर खींच कर लाएंगे। आप शहरी लोग हैं साहब, आप यकीन नहीं करेंगे। वहाँ अंदर गांव में उस भूतनी को छोड़कर और कोई नहीं है। बस वही है जो सबका खून पीती है, किसी की हड्डियाँ तक नहीं छोड़ती। अच्छा, रुद्र हंसने लगा। अगर ऐसी बात है, अगर वो इतनी ही खतरनाक है तो वो बस गांव में ही क्यों रहती है, गांव से बाहर क्यों नहीं आती? आप समझने की कोशिश कीजिए काका, ये सिर्फ बनावटी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी चिंता मत कीजिए और हमें जाने दीजिए। काका ने इन पांचों के आगे हाथ जोड़ लिए। मेरी बात का यकीन करो और यहाँ से वापस मुड़ जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही ये कह रहा हूँ। मैंने एक नहीं, दो नहीं, बहुत से हादसे देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि अब वो किसी और को भी अपना शिकार बनाए। रूपाली और कनिका को काका की बात सुनकर डर लगने लगता है। काका अगर इतना ही कह रहे हैं तो अभी हमें उस गांव में नहीं जाना चाहिए आकाश। चेहरे पर डरे हुए भाव लेकर रूपाली बोली। अरे कुछ नहीं वहाँ पर, तुम चिंता मत करो। कुछ लोगों का ग्रुप हो सकता है जो लोगों को मार रहा है। हम अंदर जाकर पता करेंगे, आकाश ने बात पर जोर देते हुए बताया। रूपाली सही कह रही है आकाश, हमारी बात मानो, हम अभी रहने देते हैं। रूपाली का साथ देते हुए कनिका ने कहा। अरे कैसे रहने दें? हम इतनी दूर से सिर्फ यही जानने के लिए आए हैं और तुम कहती हो कि रहने दें? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? आते वक्त तो तुम बड़ी एक्साइटेड थी इस गांव को जानने के लिए। बस काका की बात सुनकर तुम डर गई। दीपक ने एक नोटों की गड्डी काका के हाथ पर रख दी। हम जल्दी आ जाएंगे काका, समझो। काका उस नोटों की गड्डी को देखने लगा। काका को यह गड्डी नहीं चाहिए थी, मगर काका करे भी तो क्या करे। वो इन्हें समझाकर थक चुका था। ये पांचों काका की बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। याद रखना, जो डर गया समझो मर गया, काका ने कहा। और काका ने इनका रास्ता छोड़ दिया। ये पांचों उस शापित गांव की तरफ बढ़े जहां से रात को वापस कोई लौटकर नहीं आया। इसके बाद वो देखते हैं कि गांव पूरा खंडर था। अभी अंधेरा होना शुरू ही हुआ था। दीपक और रुद्र इस खंडर की वीडियो बना रहे थे। आकाश ड्राइविंग कर रहा था। रूपाली और कनिका डरी साई बैठी थी। ये तो बिल्कुल हॉरर फिल्मों में भूतिया जगह की तरह लग रहा है। ऐसी जगह सिर्फ फिल्मों में देखने को ही मिलती है।
वीडियो बनाते बनाते दीपक कहने लगा, हाँ यार, तुम्हारी ये वीडियो हिट हो जाएगी। दीपक की बात का जवाब देते हुए रुद्र ने कहा, अरे ओ भारत के महान मूर्खों, अभी अपने कैमरे को बंद करो, हम यहाँ किसी और काम से आए हैं। यहाँ ध्यान दो होने वाली हलचलों पर। कोई भी हलचल हो तो उसका पीछा करो, कुछ समझे? रुद्र ने अपना कैमरा बंद कर लिया। सही है दीपक, जो यहाँ सभी के साथ होता है वो हमारे साथ भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना चाहिए। हमारा टारगेट सिर्फ उसे पकड़ना है जिसकी वजह से इस खंडहर का नाम भूतिया गांव है, रुद्र ने समझाया। और दीपक ने भी अपना कैमरा बंद कर लिया। अचानक से इनकी गाड़ी झटका देकर बंद हो गई। आकाश ने बार बार ट्राई किया किंतु गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्या हुआ आकाश? हैरानी से रुद्र ने पूछा। वो तो मुझे भी नहीं पता, गाड़ी का बोनट खोल कर देखना पड़ेगा। आकाश गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी का बोनट खोला। गाड़ी से धुआं निकल रहा था। पानी की टंकी का ढक्कन खोलकर देखा तो पानी की कमी थी। क्या हुआ आकाश? पता चला क्या गड़बड़ है? रुद्र ने पूछा। हाँ, पानी की कमी है, तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ। अरे, कहाँ से लेकर आओगे? पता भी है कहाँ है पानी? दीपक ने कहा। अगर पता नहीं है तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, दीपक ये कहते हुए गाड़ी से उतरा। अरे पानी लेने जा रहा हूँ, कोई पहाड़ उठाने नहीं जा रहा, तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊँगा, आकाश ने कहा। हम जानते हैं कि तुम कोई पहाड़ उठाने नहीं जा रहे हो, लेकिन अभी हम खतरे की जगह पर हैं, इसीलिए अकेले जाना ठीक नहीं, रुद्र कहने लगा। या तो दीपक को अपने साथ ले जाओ या मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आकाश को उनकी बातें सही लग रही थी। अच्छा ठीक है रुद्र, तुम मेरे साथ आ जाओ। रुद्र आकाश के साथ पानी लेने चल पड़ा। अब अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में ये खंडहर और भी डरावना लग रहा था। कुछ दूर चलने पर भी इन्हें पानी का कोई साधन नहीं दिखा। आकाश ने कुछ पायल की आवाज़ सुनी और पीछे मुड़कर देखा। एक राजस्थानी लिबास पहने एक औरत इनका पीछा कर रही थी। जैसे ही आकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो इस औरत ने अपने कदम रोक लिए। रुद्र भी ये देख रहा था। यह कौन है भाई? रुद्र ने आकाश से पूछा। मुझे क्या पता, मैं क्या यहाँ हर रोज़ आता हूँ? चल देखते हैं, आकाश ने हास्यास्पद जवाब दिया। और दोनों इस राजस्थानी लिबास पहने औरत की तरफ बढ़े और पास जाकर थम गए। कौन है आप और यहाँ इस खंडहर में क्या कर रही हैं? आकाश ने पूछा। कुछ देर तक तो वो औरत चुप रही, फिर वो बोली, ये खंडहर मेरा ही तो है, मैं तो यहाँ दिन रात रहती हूँ। आप कौन हैं जो मुझसे बिना पूछे मेरी जगह पर आए हैं? डरावनी आवाज़ के साथ इस औरत ने जवाब दिया था। ऐसी आवाज़ सुनकर दोनों डर गए। रुद्र तो कांपने ही लगा था। जल्दी भाग भाई, ये कोई और ही बला है, ये कहकर रुद्र गाड़ी की तरफ दौड़ा। आकाश के मन में डर तो था किंतु अभी भी उसे यकीन नहीं था कि उसके सामने कोई साया खड़ा है, इसलिए वो पूरी पड़ताल करने से पहले भागा नहीं। आकाश ने धीरे धीरे इसके घूंघट को उठाया और फिर आकाश ने जो देखा तो आकाश के पांव तले थे जमीन खिसक गई। इसका चेहरा भद्दा और डरावना था। ऐसा चेहरा केवल चुड़ैल का ही हो सकता है। फिर आकाश की नज़र इस औरत के पाँव की तरफ गई जो उल्टे थे। अब तो आकाश भी कांपने लगा और जल्दी से गाड़ी की तरफ भागा। रुद्र आकाश के आगे आगे भाग रहा था। आकाश ने देखा कि रुद्र एकदम से हवा में उड़ गया। रुद्र को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ हुआ क्या है। फिर वह बहुत ही तेज़ी से एक दीवार से टकराया और रुद्र की बहुत तेज़ चीख निकली। उसके सर से खून निकलने लगा था। उस दीवार में टकराने के बाद रुद्र सीधा ज़मीन पर पड़ा। अचानक से उसके पास सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने एक भद्दी शक्ल का साया प्रकट हो गया। आकाश की सांसें बढ़ी हुई थी। वो थमकर अपने मित्र रुद्र को देखने लगा। ज़मीन पर रुद्र घायल पड़ा था। उस साये ने रुद्र के दोनों हाथ पकड़े और जड़ से उखाड़ दिए। रुद्र की बहुत ही दर्दनाक चीख निकली। ये देख आकाश की आंखें भी फटी की फटी रह गई। रुद्र लगातार चीख रहा था। फिर वो साया रुद्र के पास बैठ गया और उसके पेट में हाथ देकर पेट को खोल दिया। रुद्र के पेट का मांस निकालकर वो साया खाने लगा। रुद्र आकाश को निहार रहा था मगर अब कुछ बोल नहीं सकता था। उसकी जरा जरा सी पलकें झपक रही थी। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने तड़पता देख आकाश की भी बहुत तेज चीख निकली
और वो जीप की तरफ दौड़ पड़ा। दीपक, दीपक बचाओ, बचाओ दीपक, कोई मदद करो। आकाश बेसुध होकर भागता हुआ बस यही कही जा रहा था। फिर एक आह के साथ आकाश का भी मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें फटी की फटी रह गई। धीरे से आकाश ने नीचे अपने पेट की तरफ गर्दन की, उसके पेट के चारों आरों पार एक हाथ सामने आ चुका था। अक्सर भूतिया फिल्मों में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई भूतिया जगह पर गाड़ी लेकर जाता है तो उनकी भी गाड़ी खराब हो जाती है और उसके बाद भूतिया खेल शुरू होता है। अपनी बात कहकर दीपक हंसने लगा, मगर रूपाली और कनिका धीर भाव से दीपक को देख रही थी। दीपक, तुम अपनी बकवास बंद करो। एक तो इस जगह को देखकर हमें पहले ही डर लग रहा है और तुम ऐसी बातें करके हमें और डरा रहे हो। अब चुप हो जाओ और कुछ मत बोलना। रूपाली ने दीपक पर गुस्सा झाड़ते हुए कहा। अच्छा बाबा ठीक है, अब ऐसी बातें नहीं करूँगा, मगर सच में यार ये जगह वाकई में हॉन्टेड है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ अंधेरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो ये अंधेरा इन्हें अभी निकल जाएगा। कनिका, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमें देख रहा है या कोई हमारे आसपास है, दीपक सीरियस होकर कहने लगा। और वह दोनों फिर से डर गई। तुम्हारा मजाक बहुत हुआ दीपक, अब बस करो, वरना हम दोनों यहाँ से वापस भी जा सकते हैं। कनिका भी सीरियस होकर दीपक को कहने लगी। क्या धमकी है यार, अब तो मुझे चुप ही होना पड़ेगा। और फिर दीपक शांत हो गया। कनिका किसी सोच में थी। आकाश और रुद्र को गए हुए बहुत देर हो गई थी। कनिका को उनकी सोच हो रही थी। दीपक, बहुत देर हो गई, आकाश को रुद्र को गए हुए, हमें चलकर देखना चाहिए यार, चिंता जाहिर करते हुए कनिका बोली। अरे ये खंडर है, हो सकता है इस खंडर में पानी ना मिला हो, इसलिए वो दूर तक चले गए हों। चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। नहीं दीपक, कनिका सही कह रही है। आप रूपाली कहने लगी। उन्हें गए हुए कम से कम आधा घंटा हो चुका है, हमें चलकर देखना चाहिए। और हम अगर उन्हें ढूंढने गए और पीछे से वहाँ यहाँ आ गए तो वो भी परेशान हो जाएंगे। अगर हम उन्हें यहाँ नहीं दिखे तो दीपक ने बताया। दीपक की बात भी सही थी, मगर रूपाली और कनिका को संतुष्टि नहीं थी। वो एक बार चलकर देखना चाहती थी। अच्छा ठीक है दीपक, हम देख कर आते हैं, तुम यही ठहरो। इतना कहकर दोनों जीप से नीचे उतरे। अरे अरे अरे, रुक जाओ। दीपक भी उन्हें रोकने के लिए जीप से नीचे उतरा। उनका मुझे पता है, वो तो वापस आ जाएंगे। अगर तुम रास्ता भटक गई तो तुम्हें कौन वापस लेकर आएगा। तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं देख कर आता हूँ, सिर्फ तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए। दोनों दीपक के इस फैसले से संतुष्ट हुई। मगर ध्यान रखना, तुम भी जल्दी आना, कहीं उनकी तरह तुम भी देर ना कर दो। रूपाली ने कहा। अरे तुम चिंता मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। इतना कहकर दीपक उन दोनों को ढूंढने के लिए चला गया। रूपाली और कनिका वापस जीप में बैठकर उनका इंतज़ार करने लगी। दीपक खंडर में आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ अंधेरा पसरा पड़ा था, मगर दीपक को इस अंधेरे में जरा भी डर नहीं लग रहा था। दीपक को कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। दीपक ने अपने कदम रोक लिए। ये आवाज़ कैसी? दीपक ने अपने आप से पूछा, मानो बहुत से लोग बातें कर रहे हों। मगर यह आवाज़ दीपक को हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, इसलिए दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ नहीं है, लगता है मेरा वहम है। इस बात को इग्नोर कर दीपक वहाँ से चल पड़ा। कुछ ही दूर चलने के बाद दीपक को फिर से वही सनसनी सुनाई देने लगी। दीपक थम गया और ध्यान से उस सनसनी आवाज़ को आंखें बंद कर सुनने लगा। ध्यान से सुनने पर दीपक को समझ आया, तेरे दोस्त मारे गए हैं, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी तुम्हारे दोस्तों के पास जाना होगा। जैसे उन्हें तड़पा तड़पा के मारा है, उसी तरह तेरी भी शामत आ गई है। एक झटके से दीपक ने अपनी आंखें खोली। मेरे दोस्तों को कुछ नहीं हुआ है। कौन बोल रहा है ये? किसकी आवाज़ है? ज़ोर ज़ोर से चीख कर दीपक पूछने लगा और अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए आगे उसी दिशा में दौड़ पड़ा। आगे चलकर उसने जो देखा, उसे देखकर वो चौंक गया। उसकी आंखों से पानी टपकने लगा। आकाश! दीपक जोर से चीखा। दीपक के सामने आकाश का शरीर था।
आकाश की आंखें अभी भी खुली हुई थी, मगर वो इस दुनिया में नहीं था। दीपक दौड़कर आकाश के पास बैठ गया। ये कैसे हो गया आकाश? किसने किया? कुछ बोलो आकाश, आकाश, आकाश तू चुप क्यों है? इतना कहकर दीपक आकाश के शरीर को अपनी छाती से लगाकर रोने लगा। आकाश का शरीर खून से लथपथ था। दीपक की नज़र फिर दूसरी तरफ गई। यहाँ कोई एक लाश के पास बैठा था। दीपक को अभी तक नहीं पता था कि वो लाश किसकी है, मगर दीपक ने अंदाज़ा लगा लिया था। उस लाश के पास बैठ वो दूसरी तरफ मुंह किए कुछ कर रहा था। अब दीपक उठा और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। दीपक पास जाकर थम गया। कौन है?" दीपक ने पूछा। इसने अपनी गर्दन घुमाकर दीपक की तरफ देखा। इसका चेहरा भद्दा और डरावना था। इसके मुंह से खून टपक रहा था। ये लाश रुद्र की थी। यह रुद्र की लाश के पास बैठा उसे नोच नोच कर खा रहा था। इसके बाद क्या होता है? ये दृश्य वाकई भयानक था। दीपक ये दृश्य देखकर हैरान था, मगर दीपक के मन में जरा भी डर नहीं था। हे भगवान, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। इतना कहकर दीपक इस साई पर लपका, मगर वो साया तुरंत ही गायब हो गया। ये देख दीपक और अचरज में था। फिर दीपक इस जगह को चारों तरफ से देखने लगा। दीपक को अब समझ आया कि वो चौकीदार सही कह रहा था। इस गांव की कहानियाँ बिल्कुल सच है। यहाँ किसी का नामो निशान नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें नोच नोच कर खा लिया जाता है। मगर ये दीपक को बहुत गलत समय पर तो ये बात है, ये जगह सच में शापित है और हम मौत के जाल में फंस चुके हैं। दीपक अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहने लगा। तभी दीपक की नज़र उस औरत पर पड़ी जो राजस्थानी लिबास पहने घूंघट में खड़ी थी। दीपक उसके पास गया। कौन हो तुम? दीपक ने पूछा, मगर वो शांत खड़ी थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? दीपक ने फिर से पूछा, मगर इसने जवाब नहीं दिया। दीपक ने धीरे से इसका घूंघट उठाया और जो देखा उसे देखकर हैरान रह गया। इसका चेहरा भद्दा था और कोई आकार नहीं था। इसने दीपक की तरफ घूंघट उठाते ही डरावनी हुंकार की। ये सच में डरावना था, मगर दीपक को जरा भी डर नहीं लगा, मगर हैरान जरूर था। दीपक ना ही इससे डरकर भागा। अब ये देखकर दीपक के सामने खड़ा साया भी हैरान था। कौन हो तुम और क्यों कर रही हो ऐसा? मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। दीपक उस साये से पूछने लगा। दीपक के सामने खड़ा साया हैरान था कि दीपक को जरा भी डर नहीं लग रहा था। ये साया दीपक की बात का जवाब दिए बगैर दीपक की आंखों के आगे से ओझल हो गया, यानी कि वो गायब हो चुका था। दीपक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी 1 मिनट पहले उसके साथ क्या हुआ। दीपक हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा कि आखिर वो साया कहाँ गया जो अभी उसके सामने खड़ा था। दीपक को यहाँ कोई नज़र नहीं आया। फिर दीपक को याद आया कि वो गाड़ी पर अपने दो दोस्तों को छोड़कर आया है। दीपक अपने दोनों दोस्तों की तरफ भागा, जिन्हें वो है गाड़ी पर छोड़कर आया था, कनिका और रूपाली। कनिका गाड़ी के बोनट पर बैठी थी। रूपाली जो भी हो, लेकिन दीपक एक अच्छा लड़का है और मुझे तो वो बहुत पसंद है। बहुत बार वो ऐसी हरकतें करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिल से बुरा नहीं है। कनिका रूपाली को बताने लगी। अब तू फिदा हो गई क्या उस पर? कब से सुन रही हूँ, तू दीपक का जिक्र बंद ही नहीं कर रही है। रूपाली कनिका को झड़काते हुए बोली, अरे ऐसी बात नहीं है। अब अगर किसी की अच्छाई होगी तो उसका जिक्र तो किया ही जाएगा। इतनी लंबी राम कथा पहले तुमने कभी नहीं सुनाई तेरे मुँह से, जितनी तूने दीपक के बारे में मुझे अभी सुना दी। अच्छा ठीक है, अगर तुम गलत समझ रही हो तो ये जिक्र बंद कर देती हूँ। अच्छा एक बात बताओ। इससे पहले कनिका रूपाली से कुछ पूछती, उससे पहले कनिका को गाड़ी के पीछे वही राजस्थानी औरत दिखाई दी जो दीपक, रुद्र और आकाश को दिखाई दी थी, मगर अभी ये दोनों इससे बिल्कुल अनजान थे। कनिका चेहरे पर हैरानी भाव लिए गाड़ी से नीचे उतरी। रूपाली की नज़र अभी उस औरत पर नहीं गई थी। क्या हुआ कनिका? चेहरे के 12 क्यों बज रहे हैं? कनिका चेहरे के भाव देखकर रूपाली ने पूछा। जरा पीछे देख रूपाली। रूपाली ने पीछे देखा
और उसे भी राजस्थानी औरत राजस्थानी लिबास में दिखाई दी। ये कौन है? रूपाली ने उसे देखकर पूछा। रूपाली भी गाड़ी से नीचे उतरी और दोनों उसको हैरानी भाव से देखने लगे। कौन हो तुम? रूपाली ने आवाज़ देकर पूछा। मगर वो नहीं बोली, वो चुपचाप खड़ी रही। मुझे डर लग रहा है रूपाली। अरे थम जा, मैं जाकर देखती हूँ, थोड़ी हिम्मत करते हुए रूपाली ने कहा। डर तो दोनों को लग रहा था, मगर रूपाली ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसके पास जाकर रूपाली रुक गई। कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देती? डरते हुए रूपाली ने पूछा। मगर वो फिर भी नहीं बोली। हिम्मत करके रूपाली ने धीरे से उसका घूंघट उठाया। घूंघट उठाने के बाद उसने जो देखा, उसे देखकर रूपाली की चीख निकल गई। ये वही भद्दा और बिना आकार का चेहरा था। रूपाली उसके सामने खड़ी लगातार चीख रही थी। रूपाली मुड़ी और वहाँ से भागने लगी। कनिका भी रूपाली की हालत देखकर बहुत डर गई और वो भी चीखने लगी। दोनों अलग दिशा में भागने लगे। वो लगातार चीख रही थी, दीपक दीपक हमें बचाओ, हमें बचाओ, दीपक बचाओ। दोनों दीपक को मदद के लिए बार बार पुकार रही थी। कनिका आगे और उसके पीछे रूपाली। अचानक कनिका को रूपाली की दर्दनाक चीख सुनाई दी। कनिका ने झट से पलटकर देखा और जो देखा तो वो एक पल के लिए बेसुध सी हो गई। रूपाली के हाथ जड़ से उखाड़ दिए गए थे और वो घुटनों पर आ गई थी। उसके हाथों से लगातार खून निकल रहा था। रूपाली के आसपास कोई नहीं था। रूपाली की नज़र ऊपर आसमान की तरफ गई, जहां आसमान में कोई सफ़ेद कुर्ता पजामा पहले रूपाली के हाथों को चबा रहा था। ये मंजर वाकई खौफनाक था। कनिका ज़ोर से चीखी और भागने लगी। दीपक दीपक बचाओ, बचाओ कोई, बचाओ दीपक बचाओ। डर से भागती हुई कनिका बस यही शब्द बार बार दोहराई जा रही थी। अचानक उसके सामने वही घूंघट वाली औरत आ गई। अचानक से उसे अपने सामने देख कनिका डर गई और पीछे गिर गई। वो औरत कनिका की तरफ बढ़ रही थी। कनिका धीरे धीरे पीछे खिसक रही थी। कनिका धीरे से उठी। हवा के झोंके से उस रात का औरत का घूंघट उड़ गया। एक बार फिर कनिका के सामने वही खौफनाक चेहरा था। कनिका घबरा रही थी। उस औरत ने कनिका की तरफ डरावनी हुंकार भरी और फिर अपने हाथ से कनिका के पेट पर वार करने की कोशिश की, मगर दीपक ने वो हाथ बीच में ही पकड़ लिया। अचानक से दीपक को यहाँ देखकर वो साया भी हैरान था और वो साया गायब हो गया। कनिका अभी भी शोक में खड़ी थी और चारों तरफ उस साए को देखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे कुछ नहीं दिख रहा था। तुम कहाँ चले गए थे दीपक? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी यहाँ से चलो, डरे हुए शब्दों के साथ कनिका ने कहा। रिलैक्स कनिका, रिलैक्स, घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर दीपक ने कनिका को गले लगाया। अचानक से दीपक का चेहरा धीर हो गया। रूपाली कहाँ है कनिका? दीपक ने धीर भाव से अलग होकर पूछा और ये सुनकर कनिका सुबक सुबक कर रोने लगी। दीपक कनिका के रोने का कारण समझ गया और दीपक को भी बहुत दुख हुआ। हम यहाँ से नहीं निकल सकते दीपक। जिन किस्सों पर हम यकीन नहीं करते थे, आज वही हमें दिखाई दे रहे हैं। इस गांव के बारे में जितनी कहानियाँ थी वो सब सच हैं। रोते हुए कनिका बताने लगी। पर हम यहाँ से निकलेंगे कनिका? क्या तुमने गौर किया, अगर हम उसका सामना करने की कोशिश करते हैं तो वो गायब हो जाती है। यही एक राज है यहाँ से निकलने का। याद है उस चौकीदार ने क्या कहा था? अगर मर्द के बच्चे हो तो डर कर भागना मत। उस चौकीदार ने ये हमसे यूं ही नहीं कहा था। उसकी बातों में यहाँ से निकलने का पासवर्ड था। अगर हम डरेंगे तो मारे जाएंगे और अगर सामना करेंगे तो यहाँ से निकल पाएंगे। कनिका दीपक की बात को अच्छे से समझ रही थी। दीपक को वहाँ एक तरफ पानी की बोतल पड़ी हुई दिखाई दी। रुद्र और आकाश कहाँ है दीपक? कनिका ने पूछा। कनिका के सवाल पर दीपक ने अपना मुंह लटका लिया और बस कनिका समझ गई और वो बहुत मायूस हुई। गाड़ी की तरफ आते वक्त दोनों को वो घूंघट वाली औरत बार बार दिखाई दे रही थी और दीपक कनिका से सिर्फ यही कह रहा था, हमें इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है कनिका, बस चलते रहो। वो औरत अपनी पायल की आवाज़ से उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करे जा रही थी, मगर ये चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ चले जा रहे थे।
इन्हें वो आदमी भी दिखाई दे रहा था जिसने इनके दोस्तों की बॉडी को खाया था। ये दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुँचे, गाड़ी में से पानी डाला और गाड़ी को स्टार्ट कर ये यहाँ से जाने लगे। बहुत बार वो घूंघट वाली औरत इनकी गाड़ी के आगे भी आ रही थी, मगर बिना रुके दीपक गाड़ी चला रहा था। वो बार बार गायब हो जाती थी। अब इस गांव के अंदर की सीमा से दोनों बाहर आ चुके थे। पहली बार कोई इस खंडर के रात के समय वापस जिंदा बचकर गया। दीपक और कलिका यहाँ से बचकर तो निकल चुके थे, मगर अपनी जीत के कारण इन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इन्हें अपने दोस्तों को खोना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।